Hello students, good afternoon. You are welcome at your YouTube channel. Today's topic for class 9th exercise 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए आप। ये कहता है रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकली द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए मैं इनमें से 3 पार्ट दे रखे हैं, रूट 8.1, रूट 2.3, जो क्वेश्चन है रूट 2.3 और नेक्स्ट है आपका रूट 3.5। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा। इनमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी जो दोनों पार्ट हैं वो एज इट इज़ हैं, सेम। आप उनको आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी, जो कि क्या होंगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है वो उतनी आप लाइन सेगमेंट ले लीजिए। जैसे पहला है मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो मैं इसमें लिखता हूँ ड्रा ए लाइन सेगमेंट 8.1 सेंटीमीटर। जैसे अगला रिप्रेजेंट करूँगा तो सबसे पहला क्या होगा मेरा, ड्राई लाइन सेगमेंट 2.3 और अगला इसमें होगा ड्राई लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, जैसे मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ, जैसे मैंने स्केल से नाप के एक ए बी लाइन सेगमेंट ले ली जिसकी लेंथ कितनी है 8.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है दूसरा, ये कहता है कि जो आप लाइन सेगमेंट लेते हो उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दो। तो दूसरा लिखता हूँ प्रोड्यूस ए बी टू सी सच दैट, इस तरह से बढ़ाएंगे कि बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक था बेटा 8.1 और इसको सी तक बढ़ा दिया, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। अगला क्या लिखूँगा, ये जो मेरे पास लाइन सेगमेंट आई है ए सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इंटरसेक्ट करेगा किसको बेटा, ए बी को, ए बी एट सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जिस भी लाइन का खींचते हो, तो एक बार प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर रखूँगा, इसका आधा मान लीजिए यहाँ पर बनता है, तो आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलते हुए इस तरह से 2 चाप लगाऊंगा। एक बार यहाँ पर रखूँगा, आधे से ज़्यादा खोलते हुए 2 चाप लगाऊंगा और इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है जी। ये इसको कहाँ पर काटता है, ए बी एट सी तो पॉइंट हो गया था, तो बेटा इसको मैं डी ले लेता हूँ। ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, डी। ठीक है जी। अब अगला क्या होगा, ये इसको डी के ऊपर काटता है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है मेरे पास इसका अगला लिखता हूँ मैं विद फोर्थ विद डी एज सेंटर एंड ए डी एज रेडियस, ड्रा ए सर्कल, ड्रा ए सेमी सर्कल कर दो इसको, सर्कल की बजाय सेमी सर्कल। मैंने लिखा बेटा कि डी को तो सेंटर मानूंगा और ए डी के बराबर रेडियस मानते हुए इस तरह से सेमी सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ठीक है जी। पांचवा जो पॉइंट होगा मेरे पास, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने,
ड्रा ई बी परपेंडिकुलर टू ए सी। ई बी है ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ठीक है जी। अब अगला जो है वो क्या करना है आपको करना है कि यहाँ से आप लिखेंगे इसको सेंटर मानते हुए और BD को रेडियस मानते हुए, BE को रेडियस मानते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि इसको आगे बढ़ के काटेगी किसी पॉइंट के ऊपर, वो अभी बताएंगे जैसे क्या होगा। तो मैं लिखता हूँ छठा, विद B एज सेंटर एंड BE एज radius, draw an arc intersecting when produce AC at Z। देखिए ये प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ पर रखूँगा और इतनी प्रकार खोलते हुए एक चाप लगाऊंगा। जब AC को बढ़ाएंगे तो ये इसको कहाँ पर काटेगी, Z के ऊपर कटेगी। ठीक है। अब ये कहता है पॉइंट ई सो ऑब्टेन, ये जो पॉइंट जी आया है सातवां लिखूंगा, पॉइंट जी इज रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8.1 इसके रूट को, यानी ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये 8.1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से बेटा आप यूं का यूं है 8.1 की जगह 2.3 और इसको करेंगे तो 3.5। आई होप ये जो दोनों जो पार्ट हैं इसके ये बिल्कुल एज इट इज हैं बेटा। जैसे 2.3 की लाइन सेगमेंट ले ली, फिर उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, एक सेमी सर्कल खींच दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, फिर एक आर्क लगा दी। सारे स्टेप ये कि ये रहेंगे। तो मैं आश्वस्त हूँ कि आप इनको कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दे रखा है। ये है जी आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है, स्टेट विदर द फॉलोइंग आर रैशनल, इरेशनल और नोट। 1/√2, 1/√2 ये कहता है कि इरेशनल है या नहीं। आपको पता है जब रैशनल नंबर को, ऊपर वाला रैशनल है और बेटा इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो नंबर आंसर जो आता है वो क्या आता है, इरेशनल। तो आपका ये क्या है, इरेशनल। अगला है 2-√5। अब ये रैशनल हो गया बेटा, रैशनल में से इरेशनल को घटाएंगे तो आंसर भी क्या आता है, एक इरेशनल। ठीक है जी। अगला है तीसरा पार्ट 2√7/7, इससे इसको कैंसिल करता हूँ 2/7 जो कि क्या है, एक रैशनल, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में हो गया, p और q इंटीजर हैं। अगला देखिए आप फोर्थ पार्ट 3+√23 इससे इसको कैंसिल करता हूँ, 3 बचेगा जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर। अगला देखिए फिफ्थ पार्ट है 2π, 2 × पाई यानी 2 × आपको पता है पाई क्या है, एक इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर हो गया एक तो 2 तो, और पाई क्या है, इरेशनल। तो रैशनल की जब इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक है जी। अगला है सिक्स्थ पार्ट √2 - 2 होल स्क्वायर। इट मीन्स
ए माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला आपको पता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए की वैल्यू √2 तो √2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर माइनस का 2 √2 और 2। यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 √2। ये कितना आ गया 6 माइनस 4 √2, यानी पहला पार्ट क्या है रैशनल। इसमें से इर्रेशनल को घटा रखा है तो आंसर भी क्या होगा इर्रेशनल। आई होप सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बता दिया मैंने, आपके समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है उसको देखिए आप। इसमें दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा √24 अपॉन 8 प्लस √54 अपॉन 9। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम कितना आ गया 72। इसको इससे करता हूँ तो 9 √24 प्लस इसको इससे करता हूँ 8 √54। आगे देखिए, जैसे ये आ गया 9 मल्टीप्लाई 24 को मैं 6 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ। 8 इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा 9 मल्टीप्लाई 6 लिख सकता हूँ और नीचे क्या आ जाएगा 72। अब देखिए ये जो है मेरा, इसको आगे लिखता हूँ मैं 9 मल्टीप्लाई √6 √4 प्लस 8 मल्टीप्लाई √9 और √6 और इस सारे के नीचे क्या आ जाएगा 12। अब √4 को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर इसकी जगह 2 लिख सकता हूँ, इसकी जगह 3 लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 9 2 जा 18, 18 √6। ये कितना आ गया 24, 24 √6 और नीचे 72। इसको और इसको ऐड करता हूँ तो 42 √6 अपॉन 72। अब देखिए 2 से इसको काट दिया 21, 2 से इसको काट दिया 36, 3 से इसको काट दिया 7, 3 से इसको काट दिया 12। तो ये आ जाएगा 7 √6/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसमें दे रखा है 3 √3 प्लस 2 √27 प्लस 7/√3। अब देखिए बेटा इसका एलसीएम लिया तो मैंने क्या आ गया मेरे पास √3। इसको इससे करता हूँ √3 और √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 की √3 के साथ करूँगा 3 आ गया और 3 की 3 के साथ करूँगा तो 9। यहाँ से इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 2 √27 मल्टीप्लाई √3 प्लस 7। आ गया होगा समझ में, क्योंकि √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी, कर दी मैंने। तो ये यहाँ से आ जाता है मेरे पास 9 प्लस इसको मैं √27 और √3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब पिछले क्वेश्चन में मैंने दोनों अलग अलग किए थे तो इकट्ठा भी कर सकता हूँ। 27 दिए 81 √81 को लिखूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 9। तो यानी इस सारे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 9, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 और 7 और नीचे क्या है √3। 18 और 7 25 और 9 34, 34/√3। रूट की संख्या जब भी आंसर आता है बेटा नीचे नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 34 √3 और √3 की √3 से करूँगा तो 3 आ जाएगा। ये था मेरा इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है उसको आप सोल्व करेंगे तो उसमें दे रखा है बेटा
2√3/3 माइनस √3/6, एलसीएम इज 6। इसको इससे करता हूँ तो 4√3 और माइनस का √3। 4√3 में से 1√3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3√3/6। इससे इसको काट देता हूँ तो √3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ में दे रखा है सिंप्लीफाई करना है इसको। √72 माइनस √50 प्लस √128 इसको सोल्व करना है। तो इसको ऐसे नंबर्स के रूप में लिखता हूँ कि एक तो मेरे पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। 9 × 8 इसका रूट, 25 × 2 इसको लिख सकता हूँ 64 × 2। अब इसको अलग अलग सोल्व करो बेटा। देखो रूट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 36 × 2। तो √36 √2 √25 √2 √64 और √2। √36 को सोल्व करूंगा तो यहाँ से आ गया 6√2 बेटा, यहाँ से आ गया 5√2 और यहाँ से आ गया 8√2। तो ये तो हो गया बेटा आपका, देखिए यहीं पर कर देता हूँ 6√2 8√2 5√2, 8 और 6 14, 14√2। इसमें से 5√2 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 9√2। दूसरा पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, ये फर्स्ट था। सेकंड पार्ट देखिए आप। 2 × √98 × 3 × 162 × 5√8। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करना है। देखिए क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखिए। इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं 49 और √2, क्योंकि 49 की 2 से गुणा करूँगा ये आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा अगले को 3 और √81 और √2। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 √4 और √2। यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो कितना आ गया 7। यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो कितना आ गया 9। सारे मल्टीप्लाई में ही हैं। हाँ जी ठीक है। इसको सोल्व करूँगा तो कितने आ जाएंगे 2, तो 10√2। 7 दूनी 14√2, 9 तिये 27√2 और ये आ जाएगा 10√2। इस √2 के √2 के साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। सॉरी, इस √2 के इस √2 के साथ करूँगा तो रूट हट जाएगा 2 आ गया। यानी 14 √2 × 27 × 10 और √2 के √2 के साथ करूँगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके आसानी से लिख सकते हो। जैसे इन सभी नंबर्स की गुणा कर दो और उस सारे के आगे क्या लगा देंगे √2। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगी और एक √2 बच गया, वो इसके पीछे आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए फोर्थ का, ये आपका 3√125 4√45 और 500 और 180 और इसका रूट, इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ से बेटा इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो ये 125 के फैक्टर बनाओ, 25 × 5, 45 के बनाओ 9 × 5, इसके बनाओ बेटा 100 × 5, इसके बनाएंगे तो ये आ जाएंगे 4 45 गुणा, यानी 36 × 5 कर दो। ठीक है, ये बन गए। अब यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो इसको मैं √25 और √5 √9 और √5 √100 और √5
√36 और √5, यहाँ से √25 कितना हो जाएगा 5, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 √5, यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो बेटा 3 आ गया, 4 की 3 से करूँगा तो 12, 12 √5, 100 का रूट हो जाएगा 10 √5 और ये हो जाएंगे 6 √5। प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 15 और 10 25, 25 √5, 12 और 6 18, 18 √5, 25 में से 18 घटाऊंगा 7, 7 √5। आज के लिए इतना ही। अगली जो क्लास होगी वो आपकी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू बेटा।